सुखदेव को विवाह के लिए व्यास जी का प्रेरणा देने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। एक दिन व्यास जी सुखदेव जी को विवाह के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, तुमने सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तुम विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं की पितृ की सेवा करो, क्योंकि पुत्रहीन की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं हुई होती है। अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नैव च तस्मात् पुत्र महाभाग कुरु स्वाध्याय गृहाश्रम में। सुखदेव जी कहते हैं, हे तात, आप ही बताइए कि संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसके साथ सुख नहीं जुड़ा हुआ है। विवाह करके तो मैं स्त्री के वशीभूत हो जाऊंगा। लोहे या लकड़ी के फंदे में झगड़ा हुआ पुरुष तो छूट सकता है, किंतु पत्नी पुत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, यह माया सबको मोहित कर लेती है। विश्वामित्र जी ने 3 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तप किया, लेकिन वे मेनका पर मोहित हो गए। मेरे पिता पाराशर जी भी धीवर की कन्या पर मोहित हो गए। यहाँ तक कि संसार में हर व्यक्ति काम के अधीन है। इसलिए मेरी बात मान लो और किसी सुंदरी कन्या से विवाह करके संतान मार्ग का पालन करो। सुखदेव जी कहते हैं, हे तात, इस संसार में कोई भी सुख नहीं है। जन्म लेने से दुख, बुढ़ापा में मरने में दुख, अनेक प्रकार के दुखों से यह गृहस्थ जीवन भरा हुआ है। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद विद्वान धनवानों के पास जाकर उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ धन मिल सके और वे अपना पेट पाल सकें। पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि के पालने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे स्थिति में कहाँ गृहस्थ में सुख है। सुखदेव जी को युक्त विचार सुनकर व्यास जी निराश हो गए, शोक में पड़ गए। भगवान वह सुखदेव जी कहते हैं, तात, आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊं। आप मुझे घर संसार में न लगाएं। पुत्र की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण का तुम अध्ययन करो। यह पुराण वेदों के समान है, बहुत ही पवित्र है। महाप्रलय काल में जब भगवान नारायण वट के पत्ते पर शयन कर रहे थे, तब भगवती ने आधे श्लोक में ही संपूर्ण ज्ञान भगवान नारायण को दे दिया था। सर्व खिलविद मेवाहम नान्य दस्ती सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई सनातन नहीं है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान नारायण ने वही आधार श्लोक का दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसी सहायता से मैंने दिव्य देवी भागवत का पुराण की रचना कर दी। इस प्रकार भगवान वेदव्यास ने सुखदेव को संपूर्ण देवी भागवत महापुराण की का अध्ययन कराया। सुखदेव जी ने भगवान वेदव्यास की आज्ञा का पालन किया, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, तुम राजा जनक जी के पास जाओ, वे ही तुम्हारे सभी संशयों का निवारण करेंगे। भगवान सुखदेव जी राजा जनक के पास गए और एक सुंदर संवाद हुआ। सुखदेव जी जनक जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे महाराज, मेरे पिता व्यास जी चाहते हैं कि मैं सभी धर्मों में श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके विवाह करूं, परंतु मैंने उसे बंधनकारी मानकर स्वीकार नहीं किया। कृपया आप मेरी इस संशय का समाधान कीजिए। जनक जी कहते हैं, मोक्ष चाहने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह उपनयन संस्कार आदि के बाद वह वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के पास जाए। वहाँ वेदादि का अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा देकर जब वह लौट कर आए तो उस मुनि से को विवाह करना चाहिए और पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का निर्वहन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायपूर्वक धन कमाना चाहिए। हर स्थिति संतुष्ट रहना चाहिए। किसी को कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। सदैव अग्निहोत्री दानी कर्म करने चाहिए। पुत्र पौत्र आदि हो जाने पर फिर उसे वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए। चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास को स्वीकार करना चाहिए। यही वेद वाक्य है, यही सर्वथा सत्य है। सुखदेव जी कहते हैं, यदि किसी के चित्त में ज्ञान वैराग्य हो जाए तो भी उसे गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए अथवा उसे वन में चले जाना चाहिए। जनक जी कहते हैं, इंद्रियाणाम बलिष्ठानि न नियुक्ता नानि मानंद अपवक्त च प्रकुर्वन्ति विकारास्ताननेकशः। जय सुखदेव जी, इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। वे मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न
कर देती हैं। आप किसी मनुष्य को भोजन, भोग, सोने के सुख और पुत्र की इच्छा से संन्यास लेने का मतलब क्या हुआ? इन विकारों के बजाय वह क्या कर सकता है? वासनाओं का यह जाल बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को क्रम से चलना चाहिए और इन आश्रमों का क्रम से निर्वहन करना चाहिए। यह मन बहुत प्रबल है, इसलिए इसे जीतने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं राज कार्य करता हूँ, फिर भी जीवन से मुक्त हूँ, अपनी इच्छानुसार सभी काम करता हूँ, किंतु मुझे इन सब का कोई असर नहीं होता। जैसे कि अनेक भोगों को भोगते हुए भी अनेक कार्यों को करते हुए मैं अनासक्त हूँ, विदेह हूँ, उसी प्रकार आप भी मुक्त होइए। यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जितने भी भेद हैं, यह शत्रु है या मित्र है, यह मेरा है, यह पराया है, यह अपना है, यह सब मन के भाव है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, सदैव ऐसा निश्चय करना चाहिए। जनक जी के वचन को सुनकर सुखदेव जी महाराज का संदेह दूर हो गया। वे अपने पिता व्यास जी के पास लौट आए और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए पितरों की पीवरी नाम की कन्या से अपना विवाह कर लिया और इनमें सुखदेव जी के 4 पुत्र हुए, गौर प्रभु, भूरी, कृष्णा और देवश्रुत, और एक कन्या हुई जिसका नाम कीर्ति था। अंत में सुखदेव जी कैलाश के सुंदर शिखर पर चले गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्ध की प्राप्ति हो गई। पर्वत शिखर से सुखदेव जी आकाश में व्याप्त हो गए। सारे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे, ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वे अपने तेज से एक दूसरे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उनको जाता देख व्यास जी भी पुत्र वियोग में हाय पुत्र कहकर दौड़ रहे थे। उनके चलने से पर्वत शिखरों में भी हाँ पुत्र की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी। व्यास जी को शोकातुर देखकर साक्षात भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने व्यास जी को समझाया कि हे ब्रह्मज्ञानी, सुखदेव जी के लिए चिंता नहीं करना चाहिए, वे तो योग्य वेत्ता हैं, उन्होंने दुर्लभ परम गति को प्राप्त कर लिया है। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपको अपने पुत्र की रमणीय छाया का सदा आभास होता रहेगा। उस छाया को देखकर आप अपना दुख दूर कीजिए। उसी समय व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव जी की ओजस्वी छाया दिखाई दी। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और व्यास जी अपने आश्रम में चले गए। व्यास जी महाराज ज्ञान प्राप्त करके जब हिमाचल से नीचे आए तो उन्हें अपने माँ का स्मरण हो आया। पहले वे गंगा के किनारे ही छोड़कर वहाँ चले गए थे, इसलिए वह तुरंत गंगा के किनारे आए। वहाँ पर एक निषाद ने बताया कि सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु के साथ कर दिया गया है। व्यास जी वहीं पर आश्रम बनाकर रहने लगे। शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। पहले महाराज शांतनु का विवाह गंगा मैया के साथ हुआ था, जिससे उनको भीष्म नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। अतः शांतनु जी के 3 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य और भीष्म। शांतनु ने मृत्यु के बाद चित्रांगद को राजा बनाया गया। एक बार महाराज चित्रांगद वन में गए थे शिकार करने। वहाँ वे गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए। चित्रांगद के मरने के बाद भीष्म पितामह ने मंत्रियों से विचार करके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। काशी नरेश के 3 पुत्रियों अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर लिया। बड़ी पुत्री अंबा राजा शाल्व के प्रति मोहित थी और वह भीष्म को से आज्ञा लेकर वापस चली गई, किंतु जब राजा शाल्व ने उसे अस्वीकार कर दिया तो वह अपने पिता के घर चली गई। भीष्म ने दूसरी 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। विचित्रवीर्य 9 महीने तक उन दोनों कन्याओं के साथ बिताए, लेकिन फिर राजा क्षमा योग से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मां सत्यवती को अत्यधिक संताप हुआ। सत्यवती ने भीष्म से कहा, बेटा अब तुम अपने पिता की गद्दी संभालो, अपने भाई की इन पत्नियों को स्वीकार करो। भीष्म ने कहा, मां मैंने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं ना विवाह करूंगा न राजगद्दी पर बैठूंगा, इसलिए मैं यह कार्य नहीं कर सकता। सत्यवती चिंतित हो गई। उन्होंने व्यास जी का स्मरण किया। उन्होंने व्यास जी से वंश की रक्षा करने के लिए 3 प्राकृतिक पुत्रों को जन्म देने के लिए कहा। व्यास जी उनकी प्रार्थना को सुनकर आए और उन्होंने अंबिका से संबंध स्थापित किया, परंतु व्यास जी को देखते ही अंबिका ने भय से नेत्र बंद कर लिए। ये देखकर व्यास जी को क्रोध हो गया। अंबिका को शाप दे दिया, तुम्हारा पुत्र अंधा होगा,
तब सत्यवती ने सुनकर बहुत दुखी हुई। तब उनके आदेश पर व्यास जी ने दूसरी पत्नी अंबालिका के साथ संबंध स्थापित किया। जब दूसरी पत्नी अंबालिका व्यास जी के सामने आई, व्यास जी का रूप देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस पर व्यास जी ने उसे शाप दे दिया, तुम्हारा पुत्र पीलिया से ग्रस्त होगा। दोनों पत्नियों से पुत्र हुआ। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र हुआ और अंधा था। अंबालिका का पुत्र पांडु जो पीलिया रोग से पीड़ित था। माता के कहने से 1 वर्ष के बाद पुनः अंबालिका से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार रानी स्वयं नहीं आई, अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया, जिससे उसके गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ। इस प्रकार माता सत्यवती के कहने से वंश की रक्षा करने के लिए व्यास जी ने 3 प्राकृतिक पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार आज की प्राकृतिक पुत्रों को जन्म दिया। एवं व्यासेन ते पुत्रः धृतराष्ट्रादयस्त्रयः उत्पादिता महावीरा वंशरक्षण हेतवे।